हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। स्टॉक के बारे में काफ़ी दिनों के बाद बात करने जा रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टॉक में फ़िलहाल जो वॉल्यूम का माहौल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। चलिए बात करेंगे कि स्टॉक में आगे क्या करना बेहतर रहेगा और आने वाले दिनों में स्टॉक कैसा मूवमेंट कर सकता है। ये सब जानने से पहले एक बात जान लीजिए कि 14 अगस्त को वोडाफोन आइडिया अपने क्वार्टरली नतीजे जारी करने वाला है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप सभी के लिए ये है कि ये बहुत बड़ा की हो सकता है आने वाले दिनों के मूवमेंट के लिए। सो इसका इंतज़ार सबको है। अब जैसे कि आज के दिन हम चेक कर सकते हैं कि स्टॉक ने 6.48 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग की लगभग 1.82% के गिरावट के साथ। आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक फ़िलहाल काफ़ी प्रेशर में है और कंपनी के साथ बहुत कुछ फाइनेंशियल मैटर्स चल रहे हैं। जो कुछ फाइनेंशियल मैटर्स है वो डायरेक्टली स्टॉक पर अफेक्ट कर रहा है और काफ़ी लोगों ने अपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट स्टॉक में फ़िलहाल लगाई हुई है। लगभग पिछले एक महीने में स्टॉक ने आप सभी को 15 से लेकर 16% का डाउन मोमेंटम दिखा दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या ये स्टॉक लगातार गिरेगा या रिकवरी होगी, ये सबके दिल में एक बात या फिर एक क्वेश्चन चल रहा है। आपको जो भी क्वेश्चंस है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको उसके ऊपर जल्दी ही कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक ने आज के जो लेवल्स बने लगभग 645 का निचला लेवल और इसका जो 52 वीक लो है ये 6.29 का है। लगभग स्टॉक अपने लोअर लेवल के पास या फिर आप कह सकते हैं अपने सपोर्टिव लेवल के पास, जो कि इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है, उसके पास जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर पैसा लगाकर जो बैठे हैं उनको यही तकलीफ़ है कि आने वाले दिनों में क्या खरीदे या फिर जो है वो उसको बेच दे। थोड़ा टेक्निकली अगर देखें तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि स्टॉक में फ़िलहाल के सिचुएशन में जो RSI लेवल है वो लगभग 37.5 का है, जो कि ऑलमोस्ट मिड रेंज में है, और जो EMFI लेवल है वो 24.3 का है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवर सोल्ड हो चुका है। मतलब यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि स्टॉक ओवर सोल्ड है। कुछ लोग यहाँ पर ये चीज़ भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रिटेलर्स के साथ धोखा हो रहा है। मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक को एक बारी में उछाल देते हैं, उसके बाद फिर से उसको गिराने में लग जाते हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रिटेलर्स के लिए एक ट्रैप बन रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा फ़िलहाल वोडाफोन आइडिया में कुछ भी नहीं चल रहा। ये केवल एक पैनिक का माहौल है और आने वाले दिनों में जो क्वार्टरली नतीजे आ रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा लोग पैनिक में हैं, क्योंकि सभी को पता है कि स्टॉक के नतीजे या फिर कंपनी के नतीजे थोड़े नेगेटिव होने के चांसेस बन के आते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम अगर उम्मीद लगा कर बैठे हैं तो आप सभी लोगों ने यहाँ पर काफ़ी निचले लेवल पर यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट बनाई है और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऊपरी लेवल पर इन्वेस्टमेंट बनाई है। उन दोनों के लिए सलाह यही है कि फ़िलहाल इस टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक को आप अगर अपने लिस्ट में रखते हैं तो चांसेस है कि आने वाले दिनों में एक बेहतरीन पॉजिटिविटी आपको मिल सकती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि टेलीकॉम नेटवर्क में केवल 3 नेटवर्क है और ये तीसरा बड़ा नेटवर्क है। और कहीं ना कहीं स्टॉक या फिर आप कह सकते हैं कंपनी बंद होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो टेलीकॉम सेक्टर में कहीं ना कहीं मोनोपोली आने की चांसेस है, जो कि गवर्नमेंट भी होने नहीं देगी। सो आप सभी को एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि स्टॉक में अगर होल्डिंग है तो उस होल्डिंग को कंटिन्यू कीजिए, पैनिक मत करिए। देखिए आप लोगों को यहाँ पर बाइंग करने का चांस जल्द ही मिलेगा। अगर स्टॉक अपने 52 वीक लो 6.29 के पास जाने की चांसेस बनाता है तो आप सभी को आज से एक अच्छा खासा उछाल मिलेगा। इस चीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। जो लोग यहाँ पर ऊपरी प्राइस या फिर आप कह सकते हैं हाइयर लेवल पर बाइंग करके बैठे हैं उन सभी को यहाँ पर एवरेज करने के लिए चांस मिलेगा, और जो लोग यहाँ पर फ्रेश बायर है उनको यहाँ पर फ्रेश बाइंग करने के लिए भी चांस मिलेगा। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि आपको एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म पीरियड के साथ स्टॉक में होल्डिंग करके अपना माइंडसेट बना के होल्डिंग करने के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा, तभी आपको एक बेहतरीन लेवल मिल सकती है। अब काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं कि सर क्या ये स्टॉक हमें 10 के ऊपर या फिर आप कह सकते हैं कि 15 के ऊपर फिर से एक बार क्या जाता हुआ दिख सकता है। देखिए ये बात आप जो पूछ रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपको बताने के लिए मतलब एक बेहतरीन की पॉइंट हमारे पास फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ कंपनी की तरफ से अपडेट भी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में एक बेहतर रिटर्न देने के चांसेस बिल्कुल बनाता है, क्योंकि अपने लोअर लेवल के पास स्टॉक खड़ा है और कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से बहुत कुछ नया नया अपने सेक्टर के लिए या फिर आप कह सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए चालू है। और इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं एक बेहतरीन रिज़ल्ट आपको फ्यूचर में
ये स्टॉक बना के देगा, जो कि बिल्कुल कंफर्म है। तो स्टॉक में होल्डिंग रखिए, एक बेहतरीन पॉजिटिव स्ट्रेंथ ये फ्यूचर में बनाने के चांसेस रखता है, या फिर आप कह सकते हैं एक मल्टी बैगर रिटर्न देने के चांसेस रखता है। लेकिन पेशेंस आप सभी के लिए मस्ट है। ओके, इन चीज़ों को वोडाफोन आइडिया के बारे में ध्यान में रखिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।